हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। कहानी सुनने के बाद प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ, ये किस्सा कुछ समय पहले मेरे एक किराना की दुकान चलाने वाले मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ साझा किया था। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले की बात है, वो शाम के समय दुकान पर बैठे थे तो एक कुत्ता उनकी दुकान में आया जिसके गले में एक क्लॉथ बैग, जिसे हम थैला भी कहते हैं, लटका हुआ था। तो मैंने पुचकार के धीरे से उसके गले से वो क्लॉथ बैग निकाला जिसमें एक सामान की पर्ची थी, लिस्ट, और साथ में कुछ पैसे थे। मैं समझ गया कि इसके मालिक ने इसे भेजा है सामान लेने के लिए। लिस्ट के हिसाब से मैंने सामान उस बैग में डाला और बचे हुए पैसे भी, और वो बैग वापस उसी तरह से उस कुत्ते के गले में डाल दिया। बैग लेके वो कुत्ता वापस मुड़ गया और दुकान से बाहर निकल गया। लेकिन मेरे मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता जाग रही थी कि आखिर ये कुत्ता इतना समझदार है कि ये सामान लेने अभी आ गया और वापस घर भी जा रहा है। देखो तो सही, आखिर ये करता कैसे है। मैंने दुकान अपने असिस्टेंट के हवाले की और उस कुत्ते के पीछे धीरे से निकल गया। मैंने देखा कि वो कुत्ता धीरे धीरे जो मेरी दुकान के पास में बस स्टॉप है उस तरफ बढ़ रहा है, और बस स्टॉप पे जाकर वो कुत्ता खड़ा हो गया और अपनी बस का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां पर एक बस आई जिसे उस कुत्ते ने बड़े ध्यान से देखा, जैसे चेक कर रहा हो कि ये वही बस है ना जिसमें मुझे जाना है। ठीक से तसल्ली होने के बाद वो उस बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद जैसे उस बस का कंडक्टर भी उसे जानता हो, वो चुपचाप उसके पास आया, बैग में से पैसे लिए और टिकट उसके बैग में डाल दी। मैं भी चुप करके अपनी टिकट लेके वहीं पास में बैठ गया और ध्यान से कुत्ते को देखने लगा। कुछ 4-5 बस स्टॉप गुजरे होंगे और वो कुत्ता एक बस स्टॉप पर उतर गया। मैं उस कंडक्टर से बात तो करना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मुझे उस कुत्ते को देखना था कि आखिर वो जाता कहाँ है। मैं भी उस कुत्ते के पीछे पीछे बस से उतर गया। बस से उतरने के बाद मैं धीरे धीरे कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ 4-5 घर छोड़ने के बाद एक छोटी सी गली में वो कुत्ता मुड़ गया और एक घर के आगे जाके खड़ा हो गया। घर के आगे खड़े होने के बाद उसने धीरे से अपने पैर से गेट खोला और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद कुछ देर तक तो वो दरवाजे के आगे चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद कुत्ते ने थोड़ा सा ऊपर उठ के बेल बजाई। एक बार बेल बजाई, दरवाजा नहीं खुला। दूसरी बार फिर बेल बजाई उसने, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तीसरी बार फिर बेल बजाई। अब तीसरी बार बेल बजने के बाद एक 40-45 साल की उम्र का आदमी दरवाजा खोल के बाहर आया। उसे देखते ही कुत्ता उसके पैरों में खुशी से लौट गया और जोर जोर से अपनी दुम हिलाने लगा। मुझे लगा कि अब उसका मालिक भी उसे बहुत प्यार करेगा कि देखो कुत्ते ने कितना अच्छा काम किया। लेकिन मैं इतना हैरान हुआ देखकर कि उसके मालिक ने पास में पड़ी हुई एक छड़ी उठाई और जोर जोर से उस कुत्ते को पीटने लगा। मैं तो हैरान हो गया और मैंने जाकर उस मालिक का हाथ रोक लिया कि भाई, क्यों मार रहे हो इस बेजुबान जानवर को।
अब उसका मालिक और भी गुस्से में आ गया और मुझे बोलने लगा कि ये भाई तुम हो कौन और इस तरह से तुमने मेरा हाथ क्यों रोका। मैंने कहा कि भाई मैं वही दुकानदार हूं जहां से तुम्हारा कुत्ता सामान लेकर आया है, और सिर्फ इसकी समझदारी देखकर मैं इसके पीछे पीछे चला आया देखने कि आखिर इसका मालिक कौन है जिसने इसे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। लेकिन तुम इसे इतना मार क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छा कुत्ता है, अपने आप बस में बैठा, अपने आप सामान लेकर आया, इसने टिकट भी ली, घर आके गेट भी खोला, उसके बाद बेल बजा के दरवाजा भी खुलवाया, और तुम बजाय इसे प्यार करने के इसे पीट रहे हो। हद हो गई भाई, मैंने तो आज तक इतना निर्दयी इंसान नहीं देखा। अब उस कुत्ते के मालिक ने जो जवाब मुझे दिया उससे सुनकर तो मैं और हैरान हो गया। कहने लगा, इस कुत्ते के बच्चे को मैंने 1000 बार बोला है कि जब भी बाहर सामान लेने जाए तो घर की चाबी लेकर जाया करे, ताकि मुझे उठ के इसके लिए दरवाजा ना खोलना पड़े। लेकिन ये कुत्ते का बच्चा कभी सुनता ही नहीं, कभी इसको इतनी सी बात ही नहीं समझ में आई कि जाते वक्त मैं चाबी लेकर जाऊं। अब देखो, मुझे उठ के आना पड़ा इसके लिए, दरवाजा खोलने के लिए। बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं इसे पीट रहा था कि मैं सिखा सिखा के थक गया, लेकिन इसको इतनी सी बात नहीं आई। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मैं सोचने लगा कि कैसा इंसान है ये। एक तो इसके कुत्ते ने खुद से ही बस में बैठ के इतनी दूर दुकान से जाके घर का सामान लेकर आया, और वैसे ही वापस बस में बैठ के टिकट लेके सामान लेके वापस घर आया, बकायदा गेट खोला, बेल बजाई, और बजाय शाबाशी देने के ये इसे पीट रहा है। हद हो गई भाई। बस ये देखकर मेरा मन भर आया और मैं उल्टे कदमों से वापस अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद भी मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार मेरे दिमाग में वही घटना आ रही थी। मैं सोचने लगा कि यार, हम लोगों की जिंदगी भी तो उस कुत्ते के जैसी है। हम में और उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कितना भी कर लो, सारी जिंदगी हमारी निकल जाती है। अपनों को, दोस्तों को, करीबियों को खुश करने में मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे किसी का दिल दुखे। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी हमारे आसपास के लोग खुश नहीं होते। एक गलती अगर हमसे हो जाए तो वो बस उसी का रोना रोते रहते हैं। लेकिन जो 1000 अच्छाइयां हमने की है, उन अच्छाइयों की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता, और हम सारी जिंदगी उसी कुत्ते की तरह पिटते रहते हैं, रोते रहते हैं, और कोशिश करते रहते हैं कि और अच्छा करे, और अच्छा करे। लेकिन हमारे जो करीबी हैं वो उस कुत्ते के मालिक की तरह हैं, जो कभी भी खुश ही नहीं होते। कितना भी कर लो, लेकिन वो खुश होंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम लोगों को खुश करना बंद कर दें, अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जिए, खुश रहें, खुद को खुश करें। क्योंकि अगर हम खुद खुश रहेंगे ना, तो हमारे आसपास के लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज में हम परफेक्ट हों। बिल्कुल परफेक्शन ढूंढना छोड़ दो। ठीक है यार, कभी कभी कोई गलती हो गई, हो जाने दो, कोई बात नहीं। गलतियां करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जिससे कोई गलती ही नहीं हो रही, इसका मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा। हम कुछ कर रहे हैं तभी तो गलतियां हो रही हैं। फिर क्यों इतना स्ट्रेस लेना, क्यों इतना डिप्रेस होना कि यार वो मुझसे खुश नहीं, वो मुझसे खुश नहीं।
छोड़ दो।